नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ढेर सारे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिलने वाली हैं। ASM की तरफ से भी अपडेट सामने आ चुके हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे BSE लिमिटेड के बारे में। BSE लिमिटेड में हमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। खबर है कि 30 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें कंपनी बोनस शेयर इशू करने पर विचार करेगी, प्रपोजल रखेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर BSE के लिए हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार इस कंपनी में ऊपरी लेवल से हमें प्रेशर देखने को मिला और ऐसी प्रेशर के माहौल में ये बोनस की खबर काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस वजह से BSE लिमिटेड ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहने वाली है। तो ज़रूर आप चाहें इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले भी कंपनी ने एक बार बोनस का ऐलान किया था। अगर आपको पता है या फिर आप BSE को लगातार वॉच कर रहे हैं तो किस रेशो में बोनस दिया था और कौन से सन में इस कंपनी ने बोनस का ऐलान किया था, तो चाहें तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी कंपनी है भारत फोर्ज, जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाली है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन्होंने एक डील साइन की है जिसकी वैल्यू देखें 6,900 करोड़ रुपए की है। भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम इसको लेकर दोस्तों ये काम करने वाले हैं। इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों ये कई सारे एक तरीके कह सकते हैं गन्स बनाने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये भी भारत फोर्ज के लिए। तो टाटा एडवांस सिस्टम तो फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं है, तो आप चाहें टाटा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। साथ ही भारत फोर्ज तो ऑलरेडी हमें कंपनी मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर इन कंपनियों के लिए फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों विप्रो के बारे में। विप्रो के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। इनको दोस्तों 500 मिलियन पाउंड की एक डील हासिल हुई है। UK की फिनिक्स ग्रुप के साथ में ये दोस्तों काम करने वाले हैं। ख़ास तौर पर देखें AI, ऑटोमेशन, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर दोस्तों ये काम करने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ी खबर है विप्रो को लेकर भी ये दोस्तों, जिस वजह से विप्रो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप इस न्यूज़ को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं और विप्रो को भी चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों बंधन बैंक की। बंधन बैंक को इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। वैल्यू देखें तो लगभग 120 करोड़ रुपये की दोस्तों इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं ये भी दोस्तों बंधन बैंक के लिए थोड़ी सी ख़राब खबर सामने आ रही है। तो ये कंपनी भी इस खबर की वजह से बाज़ार के काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनियां जिनमें खबरें हैं, जैसे आप देख सकते हैं Naukri.com यानी कि इन्फो एज। ये इन्फो एज जो है ये पेरेंट कंपनी हमें Naukri.com की देखने को मिलती है। 17 करोड़ रुपए का इनको भी इनकम टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। तो इस कंपनी के लिए भी थोड़ी सी कह सकते हैं नेगेटिव खबर है। साथ ही TVS मोटर में एक अपडेट सामने आया, कंपनी एक्वायर कर रही है स्विस ई-बाइक फर्म गो कॉरपोरेशन 8.26% यानी कि 8.25% का दोस्तों ये अतिरिक्त हिस्सेदारी इस कंपनी में लेने वाले हैं, यानी कि TVS मोटर इसमें ये हिस्सेदारी लेने वाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं TVS मोटर के लिए फ़िलहाल अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये कंपनी भी बाज़ार के काफ़ी फोकस में रहेगी। वेदांता में भी एक अपडेट हमें देखने को मिला है। खबर है कि वेदांता ने अपॉइंट किया है टाटा स्टील के जो हम लोग को वेटरन राजीव कुमार देखने को मिलते हैं, इनको एज ए CEO नियुक्त किया गया है। वेदांता का जो एल्यूमिनियम का बिजनेस देखने को मिलता है उसको लेकर, तो ये भी एक छोटा मोटा डेवलपमेंट है वेदांता में। इनके अलावा MSTC की बात करेंगे, इसकी बोर्ड की मीटिंग में थर्ड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया। 4.50 यानी 4.5 रुपये पर इक्विटी का दोस्तों इन्होंने एक तरीके से डिविडेंड का ऐलान किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट भी दोस्तों इन्होंने तय कर दी है। तो आप चाहें इस आर्टिकल को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इन्फोसिस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि इन्फोसिस को रिसीव हुआ है 2,950 करोड़ रुपए
टैक्स रिफंड मिला इनको 2016-17, 2019-20 का असेसमेंट ईयर था, तो वहाँ से यानी सरकार से इनको इनकम टैक्स का पैसा वापस मिला, रिफ़ंड मिला है। तो कंपनी के लिए अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की बुक में इतना पैसा ऐड होने वाला है। इंडियन बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी के लिए एक ख़राब खबर है। खबर यह है कि इनको 873 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ख़राब खबर है इस कंपनी को लेकर। हालांकि कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये दोस्तों इसके खिलाफ अपील करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये भी इंडियन बैंक ने एक अपडेट फ़िलहाल दिया है। अशोक लीलैंड में एक अपडेट सामने आया है। लगातार अशोक लीलैंड ये कंपनी हमें खबरों में ही देखने को मिल रही है। अब इसमें खबर देखने को मिल रही है कि वहाँ पर इन्होंने प्लानिंग की है कि शट डाउन करने वाले मोबिलिटी का जो स्विच मोबिलिटी का जो इनका बिजनेस देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं फ़िलहाल अशोक लीलैंड के लिए थोड़ी सी ख़राब खबर तो देखने को मिल रही है। एनएचपीसी की बात करेंगे। एनएचपीसी में एक अपडेट सामने आया है। कंपनी ने कंप्लीट ट्रायल कर लिया है। इनकी यूनिट 3 200 मेगावाट का इनका दोस्तों हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलता था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये कंपनी ने अपडेट दिया है कि इनका कंप्लीट ट्रायल रन हो चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं एनएचपीसी के लिए अच्छी खबर तो हम लोग बोल सकते हैं। मूवी क्विक की बात करेंगे। मूवी क्विक में भी दोस्तों हम लोग को अच्छी खासी खबर एक देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है, जो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर करने वाली है। इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने न्यू सब्सिडरी को। ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री करेगी। तो मूवी क्विक के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी अच्छा खासा प्लानिंग लगातार कंपनी करते आ रही है। पिरामल एंटरप्राइज में न्यूज़ आई है, इनकी सब्सिडरी है पिरामल फाइनेंस, इसमें 600 करोड़ रुपए का दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये भी कंपनी ने अपडेट दिया। इनके अलावा कुछ कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिलेंगे, जैसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे तो इसमें मैक्स वेंचर लगभग 1.25% यानी 1.5% से ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें बेच सकते हैं। ऐसी खबरें सोर्सेज के मुताबिक देखने को मिल रही है। प्राइस क्या है देख सकते हैं, लगभग 0.5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि उसी के आसपास हम लोगों को ये डील देखने को मिलने वाले जो इसका हम लोग को करंट प्राइस देखने को मिला है। जेबी केमिकल्स की बात करेंगे, इसमें भी ब्लॉक डील होने वाली है। इसमें जो ताऊ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है 10% से ज़्यादा का हिस्सा इस कंपनी में बेचने वाले हैं। 2576 करोड़ रुपए तक का माल इसमें बेचने वाले हैं। करीब 5% के डिस्काउंट पे डील होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एनबीसीसी के बारे में। 25,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र इंफ्रा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये भी एनबीसीसी के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही, काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। भी बने हैं, ये है एएसएम का शॉर्ट टर्म का सर्कुलर। इसमें 13 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला, जिनके नाम देख सकते हैं डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, केशोराम इंडस्ट्री, कीनोड फाइनेंशियल सर्विस, इनके अलावा मैजिलाइनिक क्लाउड, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट, राठी स्टील पावर, ऋषि लेज़र, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, संगम इंडिया, एसजी फिनसर्व, स्टीलमैन टेलीकॉम, बाशु भगनानी इंडस्ट्री और बिनिल केमिकल का नाम है। 8 कंपनी बाहर भी निकली हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, देख सकते हैं नाम। एएफ एंटरप्राइज, एडोर मल्टी प्रोडक्ट, कैपिटल ट्रेडलिंग, केरारो इंडिया, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, रिद्धि स्टील एंड ट्यूब और एसआरयू स्टील और WPIL लिमिटेड का नाम है। 3 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड की गई, जिनके नाम है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, केसर इंडिया और ओलंपिक कार्ड लिमिटेड। तो ये कंपनियां भी काफ़ी खबरों में रह सकती हैं। इनके अलावा 27 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एडोर मल्टी प्रोडक्ट का 5%, ANG लाइफ साइंसेज इंडिया का 5%, बाकी जो कंपनी जैसे EKI एनर्जी का 2%, इनके अलावा मणिपाल फाइनेंस कॉरपोरेशन का 2% रहेगा। बाकी और भी जो कंपनियां सभी का 2% और 5% ही हम लोग को प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। BLE ई गवर्नेंस IT सोल्यूशन, इसका भी 2% रहेगा। शुक्र वुलियन का भी 5%, सीमारो एंटरटेनमेंट का 5%। तो ये सभी कंपनियां इन खबरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।